बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सुबह में मेरे पास में कुछ वीडियोस आए, औरंगाबाद से है, और जिन्होंने आरएसएस को खुली चुनौती दी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने। बहुत सारे लोगों ने था कि एकदम रास्ते पर आकर काफ़ी संख्या में लोग थे और काफ़ी बड़े जोश में नारे लगा रहे थे, बहुत काफ़ी, और ललकार रहे थे आरएसएस को। और ये दावा बहुत सारे लोगों ने किया हमें कि भाई अभी ये हमारा भीमा कोरेगांव पार्ट 2 तो नहीं है। मित्रों, आज बीजेपी के साथ में वैसे भी चाहे तो कोई नहीं है, क्योंकि शरद पवार के बहुत सारे लोग तो उनके एंटी हो गए। हमारे उद्धव जी ठाकरे, राज ठाकरे के सभी बीजेपी के अगेंस्ट में हैं। जो शिंदे के साथ में खेल हुआ है, जिस तरीका से खेल हुआ, उसके वजह से शिंदेगढ़ भी बीजेपी के साथ में नहीं है, और केवल एंड केवल ब्राह्मण्स और बनिया लोग भी उनके साथ में है। और जब ऐसे टाइप का थ्रेट होता है, और वो भी सरकारी लेवल में, जब भी कोई आप सत्ता में हो और उसके अगेंस्ट में आरएसएस के ऊपर में इस तरीका से दाइए चले कि भाई वोट चोरी से तो आई हुई सरकार है, सबको मालूम है, तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से डर तो लगता है। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था सभी को मालूम है। एक छोटा सा समूह महार कम्युनिटी का पूरा पेशवाई को उद्ध्वस्त कर डाला है। तो ये ऐसे ही होता है, जब भी कभी तुम बहुत सारा कुछ कर लेते हो और जब आदमी बिल्कुल जल जाता है तो वो कुछ भी करता है। तुम्हें मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर में किसी ने अपशब्द भी बोला, कोई भी अपशब्द बोले तो आदमी पागल हो जाता है। उसके पिताजी के बारे में बोलो, माँ के बारे में बोलो, किसी भी बोलो तो आदमी सह लेगा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में इस तरीका से कोई भी टिप्पणी नहीं लोग सहन करते, क्योंकि दलितों ने जिस तरीका से झेला हजारों साल से और जिस तरीका से वो बाहर आए यार इसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, तो निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक अलग ये है, उनका एक लोगों में एक अलग से ये है। कोई ओबीसी को कहो गांधी जी के बारे में कुछ गलत बोले तो सुन लेते लोग, कुछ इसमें नहीं करेंगे। अभी नॉर्थ से खट्टर जी मंत्री गवर्नमेंट के, और उन्होंने कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते समय अकेले का ऐसा हुआ, ये नहीं था, सभी लोगों का था। यार सभी को कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं बोलना। आज 70 साल हो गए, 75 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को, और आज अभी इन लोगों को आरएसएस को 100 साल के बाद में उंगली करने की याद आ रही है, और निश्चित रूप से भड़काने वाली बातें हो जाती है। तो मैं अभी देखे कि जब तो कभी उस वक्त आरएसएस के ऊपर में बैन भी होगा, अभी तो कर्नाटका में बैन है। उन्होंने बोल दिया कि बस नहीं होगा। क्या हुआ, कौन कितने माई के लाल रास्ते पे आए और कुछ ये हुआ। उन्होंने कुछ झंडे लेके कुछ वो खरगे जी के घर के आजू बाजू में उन्होंने दफ्तर में ये किया, बाद में 1 घंटे में भाग गए। सब ऐसे टाइप का सिचुएशन है, उनको मालूम है उनमें कहाँ उनकी शक्ति है। ये कैसे, वो सिर्फ पूरा इनका इतिहास ही रहा है, वो कभी सामने में नहीं लड़ते, वो पीछे से आके ही तुमको दंगा करते हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त का सिचुएशन महागठबंधन का उनको समझ में है, उनकी चालें समझ के आ गए, और उन लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाई करने का सीख गए हैं। जहाँ भी लोग बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, विचारों को मानते हैं, कमिटमेंट को मानते हैं, जिनके बैसाखी के ऊपर में नीतीश कुमार के बैसाखी के ऊपर में आज पूरा का पूरा सरकार है, एनडीए का सरकार चल रहा है दिल्ली का, लेकिन उसी को खत्म करने की जब बात चल रही तो निश्चित रूप से यह बहुत डरावना है। यही नहीं तो कई लोग बीजेपी में आए और खत्म हो गए, मतलब खत्म इन द सेंस वो पूरे पार्टी में आज उनका कहीं पता तक नहीं चलता। लेकिन हमें कांग्रेस से कुछ सीख लेनी है कि जो भी हो, जो सीनियर हो, सबको है जिस तरीका से रिस्पेक्ट होता है। और राहुल गांधी अभी तक बिहार में नहीं गए बीच में, मतलब ये पूरे इलेक्शंस और ये अनाउंसमेंट और ये वो करते हुए सेकंड लाइन उन्होंने पूरी बना के रखी कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जब जो भी डिसीजंस दिल्ली में होता है वो निश्चित रूप से वो ऊपर तक जाता है। कुछ लोगों को वक्त पे जो भी कुछ चेंजेस होते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ उनको सलाह सलामत होती रहती है, और कांग्रेस उसी तरीका से एनडीए को, इंडिया अलायंस को लेके काफ़ी मजबूती के साथ में आज बिहार में खड़ा है।
देखो, लोग कहते हैं कि जब कभी वीकनेस होता है और जब आदमी की गिरावट चलते रहती है। आज नरेंद्र मोदी जी की आज की रैली हुई थी, फर्स्ट रैली इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में, और उन्होंने जिस तरीका की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीका से उदाहरण का इस्तेमाल किया, वो बड़ा शर्म लायक था। कोई भी आदमी इस तरीका से नहीं होता। उन्होंने बड़ी फालतू बात की, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हर जो भी वहाँ पे उपस्थित थे रैली में, उन्होंने कहा आप अपने जेब में का एक तुम्हारा मोबाइल नंबर निकालो, उसमें आप लाइट को ऑन करो। ठीक है, लोगों ने किया, लाइट को ऑन किया। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास में तो लाइट है, तो तुम लालटेन को कैसे वोटिंग करोगे? लालटेन मतलब आरजेडी का सिंबल है। ये क्या बचपने जैसे बात है। एक आधे कोई बच्चे को जब तुम वो बहुत छोटा रहता है और तुम उसको बहकाने के लिए या कुछ बुलाने के लिए ऐसी बात करते हो, वैसे टाइप की ये बचपने की बात है। उससे उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उनकी लेवल क्या है, उनका तजुर्बा क्या है, उनका ये क्या है। कम से कम जब रैली में हम लोग चलते हैं तो कुछ आश्वासन देना पड़ता लोगों को, हमने किए हुए की उपलब्धि बतानी पड़ती है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, हम कहाँ पे हैं, हमारी कोशिश से क्या हुई क्या नहीं हुई, हम लोगों ने क्या क्या बोला था और क्या क्या हुआ है, और हम आज भी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव ने तो उन्होंने कहा कि मैं इतने इतने कम समय में था तब 5 लाख नौकरियां दी। उन्होंने हर आदमी को एक 30,000 रुपए नौकरी देने का वादा किया और उन्हें कहा कि हम करके देंगे। सिर्फ वायदा नहीं है, तो ये सब सिचुएशन आदमी का एक मॉरलिटी बताता है, तुम्हारा एक एजुकेशन बताता है। मुझे ये बड़ा अचंभा लगता है कि इतनी बड़ी संस्था 100 साल तक जी है उन्होंने, तो ये इन लोगों ने इतनी ही तो बातें सीख लेनी थी कम से कम, कि भाई हमें सच क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, और जो भी झूठे वादे करने हैं वो कितने करने हैं। कि कब तक चलेगा, पूरा जिंदगी नहीं चल सकती तुम्हारे झूठ के बारे में। तुम लोगों ने देखा होगा कोई अपने भी बस्ती में जो कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते रहता है, और जो आता है तो लोग उसके टिंगल उड़ाते हैं, फिर उसको कहते बुलाते हैं, अरे यार तू उसके बारे में जरा बता, फिर वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है और उसके बाद में वो पूरे बस्ती में फेमस होता है। वैसे ही आज स्थिति बीजेपी की है। जो भी लोग उनके पास में जाते, झूठी पार्टी। यहाँ तक कि बीजेपी में जब वहाँ पे होड़ चोर गद्दी छोड़ और जिस तरीका से मोदी के ऊपर में और अमित शाह के ऊपर में जो पेपर फेंके गए, कितना बेइज्जत किया गया, कितनी बेइज्जती होने के पश्चात भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ बंद कमरे में मीटिंग चली। मुझे लगता है कि जब कोई जिस तरीका से जब ये करते कारनामे करते हैं, हरकतें करते हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही गलत टाइप का सिग्नल जाते हैं, और उसमें और कॉमन आदमी को तुम लोगों का क्या मैसेज है। अभी अभी एक बात आई है, कुछ वीडियो ने मालविया जो किशोर मतलब ये बीजेपी का वो एक आईटी सेल का एक ये है, वहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तुम लोग मुसलमानों के ऊपर में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है। तो उसके ऊपर में कुछ विश्लेषण किए हुए बहुत सारे आईटी सेल्स के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने इस वक्त के अपने एजेंडा में एक भी मुस्लिम नहीं दिया। हाँ, जेडीयू है नीतीश कुमार की, उन्होंने केवल 4 दिए, चिराग पासवान ने केवल 1 किया। कांग्रेस को तो केवल 60 सीटें मिली, उसमें से 10 सीटें मुस्लिमों को दी है। इवन डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी सीएम का चेहरा भी इस वक्त मुस्लिमों को ही जाएगा, यहाँ तक बातें हुई। इसका मतलब कि जो तुम माइनॉरिटी में हो, जो तुम गरीब तबके के लोग हैं, और उन लोगों के बारे में यदि इस तरीका से बातें करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चीड़ निर्माण होती है। और अभी तो चीफ इलेक्शन कमीशन के तो दिन मेरे ख्याल से भर गए। अभी जब भी कभी उन्होंने छोटी सी भी एक छोटी गलती कर जाए और पकड़े गए तो वो तो उनको तो बहुत ही करेंगे। निश्चित रूप से जो भी इलेक्शन जो ये होता है, गेम होता है, तो वो नीचे के लेवल से ही होता है, ऊपर के लेवल में करने का बहुत कम स्कोप रहता है। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण पूरे बिहार में ये लोगों को सिग्नल चले गया कि इस वक्त यदि जरा हम कुछ कर बैठे और हमारी सरकार नहीं आए तो हमें कहीं के नहीं रहेंगे, और हम कहीं के नहीं रहेंगे इसका मतलब कि हमें सर्विसेज भी छोड़नी पड़ेगी, घूम ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ नहीं होगा, और कितना भी हो गया तो लोग डरते हैं,
जो आज के सिचुएशन में कर्नाटका में एक एक चीज़ें जो हुई है वो सब डरावना सिचुएशन है। मुझे लगता है मोदी जी और ये आरएसएस की ये नौटंकी और जिस तरीक़ा से उनकी हरकतें हैं ये बहुत ही बुरी है और इस तरीक़ा से ये होना नहीं चाहिए। एक दो वीडियो ऐसे भी चले कि जहाँ पे लोकपाल के बारे में हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई जो लोग उनकी डिमांड कर रहे थे कि भाई लोकपाल बनाओ और जिसके तरफ में काफ़ी पूरे जिस तरह का मनमोहन सिंह की सरकार को जिन्होंने गिराया, तो वो लोग अभी कहाँ गए? जिस लोकपाल ने पिछले 7 साल में 7,000 केसेस थे, केवल 7 इसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर दिए और उनकी डिमांड है कि सातों जो भी है उनको लोकपाल को BMW मिली जाए। उनके बाप का देश है, 7-7 करोड़ की एक गाड़ी पे घूमेंगे। तो कभी कभी मजाक में कांग्रेस वाले कहते कि वो उसको तुरंत ये लोकपाल नहीं ऐशपाल है, मतलब ऐश करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं वो बड़ी मायना रखती है। आज कम से कम लोकपाल के ऊपर में बड़ी हम लोगों को भी बड़ी याद थी कि ये थी कि कहीं कुछ होप होगा, कम से कम कुछ न्यायपालिका में ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनके ऊपर में हम लोग न्यायपालिका के अगेंस्ट में लोकपाल में जा सकते या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीक़ा से जिनकी हरकतें हुई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस उसमें जाते हैं लोकपाल वगैरह में, वो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और जिस तरीक़ा से उनकी डिमांड है। सो मित्रों, कहने का मतलब है हम लोगों ने अम्बेडकराइट लोगों ने हमें सब ये चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, सोचना है और हमें किस तरीक़ा से हमको अपने आप को रूपांतरित करना है। हमें केवल मैं बोलता हूँ ये नहीं, अपने आप को हम लोग किस तरीक़ा से क्या करना चाहिए। अभी हम तो रिटायर्ड होने के बाद में हमें छोटे से वीडियो बनाते हैं, मैं खुद पेपर चलाता हूँ, दैनिक पेपर है, हम किस हालत में दैनिक पेपर चलाते हैं हमको हमारा मालूम है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब कर सकते हैं, मैं अकेला आदमी रिटायरमेंट के बाद में हम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो हज़ारों लोग रिटायर्ड होते हैं, इतने हो गए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो एजेंडा कराओ। नहीं ये चलता है तो कोई और भी कुछ ना कुछ काम ऐसा करो कि जिसके आधार पर हम लोग अपने यहाँ पे अपनी जो आइडेंटिटी है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो मिशन था उसको हम लोग कंप्लायंस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने किस टाइप का काम किस टाइप में होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ ऐसी बातें निश्चित आनी चाहिए कि हमने बाबा साहब ने हमको बहुत दिया, हमारे फैमिलीज को बहुत दिया, उसकी हमको कुछ ना कुछ हद पे हमको उनको रिटर्न करना पड़ेगा सोसाइटी को, वही हमारा सपना होना चाहिए। तो चलो हम लोग आज यही उद्देश्य के साथ में मैं यही आप लोगों को विदाई देता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।